हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देखिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं जो कि हर रोज़ सुबह आपको 9 बजे मिलेगा, जिसका नाम है डेली वोकैबुलरी सेशन। तो डेली वोकैबुलरी सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो आपकी वोकैबुलरी उसको इम्प्रोवाइज़ करने में आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो हर रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट का ये सेशन रहेगा जो कि आपको हर रोज़ सुबह मिलेगा, और आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं ये आपसे दिल से कहूँगा कि बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्पेलिंग्स करने वाले हैं, सिनोनिम करने वाले हैं, एंटोनिम करने वाले हैं, एडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी कुछ कवर करने वाले हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आपकी वोकैबुलरी को नेक्स्ट 40 to 45 डेज जो कि टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तब तक हम आपके जो वोकैबुलरी उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि आपका एक भी मार्क्स वोकैबुलरी की वजह से बिल्कुल भी ना जाए। और अगर आप कैलकुलेट भी कर लेंगे, ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 क्वेश्चंस को हर रोज़ सुबह सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे के हम कवर अप कर लेंगे जब आपका एग्ज़ाम आएगा। तो 30th ऑफ सितंबर से पहले अप्रॉक्सीमेटली 1000 क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। ओके, तो सबसे पहले आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वापस से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास में वो है एसेंट्रिक। ठीक है, एसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, एसेंट्रिक का मीनिंग होता है सनकी। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास में एसेंट्रिक, और उसका सिनोनिम क्या है। ठीक है, सिनोनिम है इडियोसिंक्रेटिक, पेक्यूलियर या फिर बिजार। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं मोस्ट कॉमनली एसएससी ने कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा होगा, चाहे वो सीएचएसएल हो जाए या फिर सीजीएल हो जाए या फिर जीडी हो जाए या फिर एमटीएस हो जाए। तो किसी न किसी एग्ज़ाम में एसएससी ने इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछा है, और उसी वर्ड्स को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, और सबसे जो मोस्ट रिफाइंड वोकैबुलरी हम आप तक वो लेके आना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इस सेशन को कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए एसेंट्रिक का यहाँ पे एसेंट्रिक का एंटोनिम क्या होता है, एसेंट्रिक का एंटोनिम होता है कॉमन, फैमिलियर, नॉर्मल या फिर कन्वेंशनल। देखिए पेकुलियर जो होता है, पेकुलियर मतलब कि समथिंग ऑफ एन डिफरेंट काइंड होता है। तो अगर डिफरेंट काइंड है तो फैमिलियर क्या होगा, फैमिलियर समथिंग ऑफ नोन काइंड होगा। जो थोड़ा अननोन होता है वो क्या बोलते हैं हम, पेकुलियर। ओके, लेकिन जो नोन है उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिलियर। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें तो एसेंट्रिक मतलब कि सनकी, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, जो कि नॉर्मल बेसिस पे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पेरिलियस। ठीक है, पेरिलस। तो पेरिलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जोखिम, जोखिम भरा। जैसे कि हम लोग बोले कि राम इज़ डूइंग अ पेरिलस टास्क, मतलब कि बहुत ही जोखिम भरा टास्क कर रहा है यहाँ पे। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, डेंजरस या फिर ट्रकियरस या फिर हजार्डस। ठीक है, तो क्या होगा, डेंजरस, ट्रकियरस या फिर हजार्डस। ओके, ये इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा, देखिए जोखिम भरा है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा काम, नाइस, सेफ या फिर सिक्योर। ठीक है, ईजी मतलब वो रहेगा, मतलब कि वो टास्क ज़्यादा डिफ़िकल्टी भरा नहीं होगा, वो ईजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब आपदा, मतलब कि कोई कमी। ओके, या फिर कोई मतलब एक ऐसा बैड लक बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या होगा, मिसफॉर्च्यून, हैपलेसनेस। ओके, अच्छा हैपलेसनेस का मीनिंग क्या होता है, हैपलेसनेस का मीनिंग होता है हैविंग नो लक। ठीक है, तो कोई लक नहीं था, लेकिन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गुड लक हो जाएगा, तो उसका अपोजिट गुड लक हो जाएगा। ठीक है, कैजुअलिटी। ठीक है, ये एक इसका सिनोनिम होगा, कैजुअलिटी। वैसे ही उसका एंटोनिम क्या होगा, ब्लेसिंग हो जाएगा, बिकॉज एडवर्सिटी मतलब कि आपदा अगर थी तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग, मतलब कि कुछ आपके साथ में बहुत अच्छा था, या फिर गुड लक या फिर बून, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, शांत, काम। काम का मीनिंग क्या होता है, शांत, मतलब काम, बी काम, तो मतलब कि शांत रहो। ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पीसफुल, क्वाइट, सेरीन, प्लेस्ड, डिटैच्ड, नॉन चैलेंट। ठीक है, नॉन चैलेंट एक वर्ड यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग से दिख रहा होगा। तो नॉन चैलेंट का मीनिंग होता है कि मतलब कि एक पर्सन जो कि एक्साइटेड नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो वो शांत बैठा है, वो एक्साइटेड वगैरह नहीं, अपना एक्साइटमेंट शो नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन चैलेंट। ठीक है, वैसे ही एंटोनिम क्या हो जाएगा, एजिटेटेड, एक्साइटेड, हार्श या फिर वॉयलेंट।
ठीक है। शांत पर्सन कोई भी मतलब अपना कोई भी इमोशन शो नहीं करता है, लेकिन वहीं पे उसका अपोजिट में मतलब कि सारे इमोशन शो करने वाले जो लोग रहेंगे उसको हम लोग वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। जैसे कि एजिटेटेड मतलब कि गुस्सा किया हुआ मतलब, या फिर फ्रस्ट्रेटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्साइटेड, हार्श या फिर वॉयलेंट, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लूसिड, लूसिड का मीनिंग होता है स्पष्ट, ठीक है, तो एकदम क्लियर। तो उसका सिनोनिम क्या है? एक्सप्लिसिट या फिर क्लियर या फिर क्रिस्टलाइन। तो ये इसके सिनोनिम हो गए, ठीक है। अब एंटोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज्ड, ग्लूमी, अनक्लियर, अनरीजनेबल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। मतलब कि क्लियर नहीं है जो बात, ठीक है। तो जो बात क्लियर नहीं है, जो चीज़ें क्लियर नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कंफ्यूज्ड, ग्लूमी, अनक्लियर, अनरीजनेबल, ये इसके एंटोनिम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो चांसेस है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके साथ में आ जाए, मतलब आपके पास में MTS एग्जाम में आ जाए, तो आपके लिए कितना ईजी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिमिड, टिमिड का मीनिंग क्या होता है? डरपोक, ठीक है। तो एक डरपोक पर्सन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टिमिड पर्सन, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉय, डेम्योर, मॉडेस्ट या फिर बैशफुल, ठीक है। ये इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर डरपोक है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? बोल्ड, ब्रेव, ठीक है, लाउड, एक्सट्रोवर्टेड या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर अनबैश्ड, ठीक है। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है ये चीज़। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? हॉस्टिलिटी का मीनिंग है शत्रुता, ठीक है, मतलब कि एनिमिटी। हाँ, यहाँ पे उसका सिनोनिम भी वही है, एनिमोसिटी या फिर एंटीपैथी, ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अच्छा, किसी से शत्रुता है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मतलब कि किसी से आपकी एनिमिटी है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप, ठीक है। तो फ्रेंडशिप या फिर काइंडनेस भी हम बोल सकते हैं, या फिर पीस बोल सकते हैं, या फिर सिंपथी। अच्छा, सिंपथी जो है वो डायरेक्ट एंटोनिम है किसका? एंटीपैथी का, ठीक है। एंटीपैथी का डायरेक्ट एंटोनिम कौन है? सिंपथी है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। वैसे ही एनिमिटी का यहाँ पे डायरेक्ट एंटोनिम कौन है? फ्रेंडशिप है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑस्पिशियस, ये तो सभी लोग ने सुना होगा, सबको पता होगा इसका मीनिंग शुभ, मतलब कि एक शुभ कार्य जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्पिशियस वर्क, ठीक है। तो उसका सिनोनिम क्या है? फॉर्चुनेट, ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक कल के दिन में हमने पढ़ा था, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक कल के दिन में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कौन होता है। अच्छा, चला इसका कमेंट करके मुझे बताना, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कौन होता है। नेक्स्ट क्या होता है? सिनोनिम प्रोपियस। वैसे ही अगर एंटोनिम के बारे में बात करें तो इनऑस्पिशियस, अनप्रॉमिसिंग या फिर अनसूटेबल, ओके, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोलोसल, कोलोसल का मीनिंग क्या होता है? विराट, बहुत बड़ा या फिर विशाल, ठीक है। तो बहुत बड़ा कोई कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोसल, ओके। फिर उसका सिनोनिम क्या है? इमेंस, माइटी, जाइगैंटिक, ओके। या फिर एंटोनिम के बारे में बात करें अगर हम यहाँ पे एंटोनिम के बारे में, तो क्या होगा? लिटिल, मिनिएचर, मिनिस्क्यूल, माइन्यूट या फिर टाइनी। अच्छा, माइन्यूट जो है यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे माइन्यूट बोलेंगे, ओके, मिनट नहीं बोलेंगे। मिनट और माइन्यूट, ओके, मिनट और माइन्यूट जो है ये दोनों यहाँ पे सेम स्पेलिंग है इसका, ठीक है, सेम स्पेलिंग है। और सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं जो कि थोड़ा अलग प्रोनाउंस किया जाता है, उसको भी बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एफ्लुएंट, ठीक है। एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है? समृद्ध, ठीक है। एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है? समृद्ध। इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा प्रॉस्पेरस, वेल्दी, वेल टू डू, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ही कम्स फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, मतलब कि ही कम्स फ्रॉम एन वेल टू डू फैमिली, उसके पास में ही कम्स फ्रॉम एन वेल्दी फैमिली, उसके पास में बहुत पैसा है, वो समृद्ध है, ठीक है। या फिर अगर हम उसका एंटोनिम देखें तो एंटोनिम क्या होगा? डेस्टिट्यूट या फिर पुअर, ओके, वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपैरेंट, अपैरेंट का भी मीनिंग क्या होता है? स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। तो इसका अपैरेंट का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा? डिस्टिंक्ट, ऑब्वियस, एविडेंट, परसेप्टिबल, विजिबल या फिर आउटवर्ड, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या होगा? अनलाइकली या फिर डाउटफुल। तो जो कि चीज़ मतलब स्पष्ट क्लियर नहीं है वो क्या है? अनलाइकली है या फिर डाउटफुल है, ठीक है। एक का मीनिंग क्या होता है? दर्द। उसका सिनोनिम क्या होगा? सफरिंग, एंग्विश, पेन, सोरनेस या फिर हर्ट, ओके। एंटोनिम क्या होगा? कंफर्ट, ईज या रिलीफ, ठीक है। तो पेन है, पेन का एंटोनिम डायरेक्टली क्या हो जाएगा? रिलीफ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एगनी, एगनी मतलब पीड़ा, ठीक है। तो एगनी मतलब पीड़ा, तो इसका सिनोनिम क्या है? एंग्विश, डिस्ट्रेस्ड, माइजरी, टॉर्मेंट, वो या फिर एफ्लिक्शन,
और एंटोनिम क्या है इसका? एंटोनिम होता है कंटेनमेंट, हैप्पीनेस या फिर जॉय। ओके, क्लियर है चीज़? आगे बढ़ते हैं। डिफर, डिफर का मीनिंग क्या है? टालना, कोई चीज़ को टाल देते जब हम मतलब कि उसको बोलते हैं कि अभी नहीं यार, बाद में करेंगे, तो वो चीज़ होती है डिफर। तो उसका सिनोनिम क्या है? एडजर्न, डीले, ब्लॉक, हिंडर, प्रोलॉन्ग, प्रोक्रास्टिनेट। ओके, नेक्स्ट आगे एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटोनिम देख लो, एडवांस, कैरी आउट, कंटिन्यू या फिर एक्सपीडिएट। ठीक है, इसमें से देखो एक वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, प्रोक्रास्टिनेट, मतलब कि किसी चीज़ को मतलब छोड़ देना बार बार, कि आज नहीं, अभी नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग रहेंगे वीडियो को अभी छोड़ के बोलेंगे अभी नहीं, बाद में देख लेंगे, तो वो क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेट करना या फिर डेफर करना। ठीक है, टालना, कि एक चीज़ अभी नहीं बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रिम, ग्रिम का मीनिंग होता है भयंकर। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होगा? फियर्स, ऑफुल, हिडियस, हॉरिड या फिर फ्राइटफुल। वैसे एंटोनिम क्या होगा? चीयरफुल, कंफर्टिंग, एनकरेजिंग, प्लेजेंट या फिर सनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अभी तक हमने किया है 15 क्वेश्चंस। ठीक है, दीज वर 15 क्वेश्चन जो कि सिनोनिम और एंटोनिम के ऊपर बेस थे। ठीक है, तो अभी आगे हम जो करने वाले हैं वो स्पेलिंग टेस्ट है। ठीक है, तो स्पेलिंग टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो 5 स्पेलिंग हमारे पास में है जिसका हम स्पेलिंग टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से यहाँ पे लाइव चैट में कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग राइट है। एकोमोडेट की स्पेलिंग चाहिए इसमें से, तो A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है वो मुझे यहाँ पे चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो एकोमोडेट की राइट स्पेलिंग क्या होती है? एकोमोडेट की जो राइट स्पेलिंग है दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर डबल C और डबल M आता है। एकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होती है? ACCOMMODATE। ठीक है, ये इसकी राइट स्पेलिंग है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ग्रामर की राइट स्पेलिंग चाहिए। ठीक है, ग्रामर की राइट स्पेलिंग कौन सा इसमें से राइट होगा? ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए कि इसमें से सबसे राइट कौन सा स्पेलिंग होगा ग्रामर में। ठीक है, तो देखिए ग्रामर में कभी भी ई नहीं आता है, ग्रामर में हमेशा ए आता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए आता है और उसी के साथ में डबल एम आता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विशियस। ठीक है, विशियस थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। ठीक है, विशियस थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है, तो इसका राइट स्पेलिंग बताइए। चलिए फटाफट इसका राइट स्पेलिंग बताइए, इसका क्या होगा? ओके ओके, अच्छा विशियस का मीनिंग कोई बता सकता है? विशियस का मीनिंग अगर हम देखेंगे तो विशियस का मीनिंग क्या होता है? विशियस का मीनिंग होता है कि शो इंटेंशन। ओके ओके, शो इंटेंशन टू हर्ट समवन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? शो इंटेंशन टू हर्ट समवन, ये होता है विशियस का मीनिंग। ठीक है, तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होगा? इसका राइट स्पेलिंग है ऑप्शन ए। ओके, विशियस। ठीक है, VICIOUS। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे जो भी है सब ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, करेक्ट स्पेलिंग चाहिए कमिटी का। चलिए कमिटी का राइट स्पेलिंग चाहिए। ये बहुत ही ईजी वर्ड है यार, ये मिस नहीं होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चंस ना कहीं SSC में पूछे गए हैं, कभी ना कभी तो SSC में पूछे ही गए हैं। ये कमिटी का राइट स्पेलिंग चाहिए। आई होप सो सभी लोगों ने राइट आंसर यहाँ पे दिया होगा। ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे डबल M, डबल T और डबल E आता है। ठीक है, तो कमिटी में डबल M, डबल T, डबल E आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है कॉन्शियंशियस। तो इसमें बताना है आपको कि कॉन्शियंशियस का राइट स्पेलिंग क्या है। तो इसमें राइट स्पेलिंग जो होगा वो है ऑप्शन ए। कॉन्शियंशियस का राइट स्पेलिंग जो है वो है CONSCIENTIOUS। ठीक है, ये इसका राइट स्पेलिंग है। ठीक है, सो दीज वर द स्पेलिंग्स जो कि आज के लिए आपके थे। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए बिल्कुल भी हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को ज्वाइन डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। और साथ में आज शाम को जो 8 बजे का लेक्चर होगा बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है यहाँ पे। तो अनटिल एंड अनलेस आपका जो एंड डे है वहाँ तक हम आपके साथ में चलने वाले हैं, और सभी टॉपिक्स को, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा हमारा शाम का लेक्चर को। मिलते हैं शाम के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।